हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मार्केट के अंदर हुई है, बल्कि शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर हुई है और उसके रिजल्ट्स भी दिखना यहां पर शुरू हो गए हैं। लेकिन 2024 के अंदर इसके रिजल्ट्स और भी आपको मे बी पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ द % बढ़ते हुए नजर आए। तो उस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन पर बात करेंगे और रिसेंट डेवलपमेंट्स जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो रही हैं उन पर भी हम बात करेंगे, जिनका असर एक्चुअली पूरी क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस ऑफ द कॉइन्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो उनकी भी अपडेट्स मैं आपके साथ यहां पर दोस्तों शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले तो दोस्तों शिबा इनू का चार्ट आप जरा देख लें कि सिग्निफिकेंट चेंज एक आपको यहां पर प्राइस के अंदर नजर आता है। पिछले 1-2 दिन के अंदर शिबा इनू का प्राइस अच्छा खासा यहां पर पंप हुआ है। नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन बाकी कॉइन्स का भी यहां पर अप हुआ। सोचा या समझा ये जा रहा था कि जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा वैसे शिबा इनू शायद ना जा पाए, और कुछ दिन पहले हमने ऐसा देखा भी था कि बिटकॉइन जो है वो अच्छा सर्ज ले रहा था, लेकिन उसका असर कुछ शिबा इनू पर उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर शिबा इनू का प्राइस जो है वो यहां पर दोस्तों वंस अगेन एक जीरो जो है वो किल करने में कामयाब हुआ, लेकिन एक और जीरो किल करने के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था। यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.40107 तक जो है वो इसने अपना हाई बनाया, उसके बाद प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हुआ। इस वक्त 0.401005 समथिंग पर ट्रेड कर रहा है। एक चीज यहां पर बताना आपको बड़ा जरूरी है कि कम से कम शिबा इनू का प्राइस जो है वो ये 1-0 वापस एड ना कर दे, क्योंकि यहां पर अगर एड हो जाता है तो सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के, यहां पर एक सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों इस तरह से बुलिश रहता है, जैसे कल जो है वो $43,000 तक उसने अपना हाई बनाया, आज $44,000 तक हाई बना दिया। आप वीडियो जो है वो दूसरे दिन देख रहे होंगे तो उस वक्त का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त की बात कर रहा हूं। यहां पर न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं। एक्चुअली दोस्तों न्यूज़ ये है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जरा ये देख लें कि शिबा इनू शिबरियम विल स्टार्ट बर्निंग शिप टोकन्स कंफर्म टीम। तो ये एक अपडेट जो है वो टीम की जानिब से यहां पर एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी गई, और ये सिर्फ बर्न्स को लेकर नहीं है, इनकी जो ब्लॉकचेन है उनमें अपग्रेडेशन जो है वो बाकायदा तौर पर दोस्तों चल रही है। पहली वीडियो जो कि शिबरियम को लेकर मैंने बनाई थी उसके अंदर भी दोस्तों को यही कहा था, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कोई भी ब्लॉकचेन हो उसके अंदर अपग्रेडेशन का काम जो है वो ऑन गोइंग रहता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर शिबरियम काम कर रहा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ऐसा का ऐसा ही काम करता रहे, इसके अंदर अपग्रेडेशन चाहिए होंगी। ऐसा हमने BNB के अंदर देखा है, पॉलीगॉन के अंदर देखा है, इथेरियम के अंदर देखा है। बस एक बिटकॉइन है जिसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने अंदर अपग्रेडेशन का एक सिस्टम ज़रूर बनाते हैं। तो ये जो अपग्रेडेशन हुई है इसमें यह है कि ये पप्पी नेट से दोस्तों एक और इन्होंने मतलब एक अपग्रेड सिस्टम बनाया, वहां पर ये जा रहे हैं। इसके अंदर जो अपग्रेड दी गई है उसका ताल्लुक बर्निंग के साथ भी है। वो कैसे, मैं जरा आपको यहां पर बता देता हूं। पहली बात तो ये न्यूज़ आई 2 दिन पहले, बल्कि एक चीज़ वो हुई, $25,000 के टोकन एकदम से जो है वो दोस्तों यहां पर बर्न किए गए। मतलब मोर देन 8 बिलियन टोकन दोस्तों यहां पर शिबा इनू की टीम ने खुद बर्न किए। अब इससे पहले हम आपको बताते आए कि कम्युनिटी डिफरेंट हिसाब से जो है वो बर्निंग करती रहती है, लेकिन यहां पर टीम की जानिब से बर्निंग हुई है, लेकिन टीम के अपने वैलेट से ये बर्निंग नहीं हुई। ये हुए हैं दोस्तों जितनी भी ट्रांजेक्शन शिबा इनू की ये जो ब्लॉकचेन है शिबरियम जिसको हम कहते हैं, वहां पर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई थी, वहां पर जितना भी पैसा जमा हुआ जो कि ट्रांजेक्शन फीस से जमा होता है, उसका 70% शिबा इनू की बर्निंग के लिए रखा जाएगा, ऐसा व्हाइट पेपर के अंदर कहा गया था, और उस चीज को यहां पर ट्रूली किया भी गया। लेकिन जो अपग्रेड होगी जो कि जनवरी 2024 से यहां पर अप्लाई होने वाली है, उसके अंदर एक्चुअली दोस्तों ये है कि ये जो बर्निंग है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिलहाल के लिए ये है कि इन्होंने वॉलेट्स डिफरेंट बनाए हुए हैं, वहां पर ये जो फीस है वो जमा होती है। ठीक है, जब $25,000 के टोकन ऑफ द बोन जो है वो यहां पर जमा हो जाते हैं तो उसको चेंज किया जाता है
शिबा इनू के अंदर, और वहां से एक्चुअली ये बर्निंग की जाती है। लेकिन 2024 के जनवरी से इनका कहना ये है कि ये जो बर्निंग होगी ये ऑटोमेटिकली हो जाया करेगी। अब यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि क्या ये डेली बर्निंग हुआ करेगी जितनी भी यहां पर कन्वर्जन होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं, या फिर इसको फिर से जमा करेंगे। अब यहां पर मतलब मेरा ख्याल है कि जमा करना चाहिए, बिकॉज अगर छोटी सी ट्रांजेक्शन से 200 बर्निंग हो जाती है तो वहां पर फीस का प्रॉब्लम वंस अगेन जो है वो यहां पर होगा, क्योंकि बोन से कन्वर्जन होगा, इसको शिबा इनू में करेंगे तो वहां पर वंस अगेन फीस भरनी पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि छोटी सी ट्रांजेक्शन के लिए जब आप बर्निंग करते हैं तो बर्निंग के लिए भी ट्रांजेक्शन ही एक्चुअली होती है, तो वहां पर वंस अगेन आपको जो है वो फीस भरनी पड़ जाएगी। इसलिए ही टीम ने ये मैकेनिज्म बनाया था कि एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ द टोकन या मनी जो है वो हमारे पास आ जाए, उसके बाद एकदम से हम इतनी बर्निंग करें तो एक फीस के अंदर हमारी 2-3 काम जो है वो यहां पर हो जाएंगे। अदरवाइज ये कि छोटी छोटी बर्निंग के लिए यहां पर फीस भरनी पड़ जाएगी, वो फायदा एक्चुअली इथेरियम को तो हो सकता है लेकिन शिबा इनू की टीम को, शिबा इनू के इकोसिस्टम को शायद ना हो। लेकिन एक और चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिबा बिकम्स अ 24/7 बर्निंग मिल, मतलब ये एक ऐसी फैक्ट्री बन जाएगी जो कि 24 घंटों यहां पर शिबा इनू के टोकन्स की बर्निंग करता रहे, मतलब उनको आउट ऑफ द सर्कुलेशन करता रहे। शिप कुड इंटर द पाथ मूविंग टुवर्ड्स द 0.01, तो उसके बाद ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 0.01 तक हम यहां पर पहुंच सकें। द डेवलपमेंट विल बी वेलकम्ड बाय द शिप कम्युनिटी एज इन्वेस्टर्स आर ईगरली वेटिंग फॉर द बिगिन डिलीटिंग जीरोस। तो यहां पर मतलब आप या मैं, हम सब ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर बर्निंग हो, लेकिन सिर्फ बर्निंग जो है वो दोस्तों कभी भी हेल्पफुल नहीं होती। जितना मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्रिप्टो में हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बर्निंग्स यहां पर होती हैं, लेकिन यहां से बर्निंग हो जाए, प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन वहीं से जो है वो सेलिंग हो जाए तो प्राइस को ऊपर वो सेलिंग जो है वो लेकर आ जाया करती है। 2-3 चीजों का यहां पर इकोसिस्टम है, बर्निंग हो जाहिर सी बात है उसका फायदा होगा, लेकिन अगर सेलर जो है वो वेट कर रहे होंगे कि यहां से बर्निंग हो और वहां से हम इसको डंप करना शुरू कर दें तो फिर वापस प्राइस उसी रेंज में आ जाया करते हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि पैसे भी सेम टाइम पर लगते रहें। जो एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम है वो यहां पर जरूर रहना चाहिए, मतलब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, मतलब सेलर अगर ज्यादा होंगे मार्केट के अंदर, तो प्राइसेस जो है वो कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स अभी भी मौजूद हैं जिनकी सप्लाई दोस्तों शिबा इनू से कम है, लेकिन प्राइस भी शिबा इनू से कम है। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक्चुअली जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल उनका जो मार्केट कैप है वो कम है। अगर वो ज्यादा होगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब इसमें वंस अगेन मैं सेम एग्जांपल दोस्तों आपको दे देता हूं कि बहुत सारे कॉइन्स शिबा इनू के पिछले 2 साल के अंदर बर्न हुए हैं, लेकिन नवंबर 2021 में जो शिबा इनू का प्राइस था उस वक्त तक के प्राइस पर अभी भी हम नहीं पहुंचे। क्यों? अगर यही चीज हेल्प करती तो प्राइस वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो हेल्प नहीं करती। एक्चुअली मार्केट कैप ज्यादा हेल्प करती है, यहां पर पैसे ज्यादा लगने चाहिए। अगर पैसे लगेंगे और सेम टाइम पर सर्कुलेशन सप्लाई भी कम होती रहेगी तो अल्टीमेटली दोस्तों प्राइस 0.01 तक पहुंच पाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि क्रिप्टो मार्केट पर भी बात करेंगे, तो क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों पहली अच्छी न्यूज तो यह है कि ब्लैक रॉक रिसीव्ड 100,000 इन सीड फंड्स फॉर बिटकॉइन ETF SEC फिलिंग। ये मतलब यहां पर एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये एक अननोन इन्वेस्टर है। अल्टीमेटली ब्लैक रॉक के पास बहुत ज़्यादा अननोन इन्वेस्टर्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनका पैसा यहाँ पर होता है। वो कहते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट बना के दो, हम पैसा आपको यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। तो ब्लैक रॉक को यहाँ पर दोस्तों $1 लाख मिले हैं कि आप बिटकॉइन की जो ETF होगी उसमें हमारे पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, और ये सीड फंडिंग के लिए है। ये इतने जाहिर सी बात है इस चीज़ के शेयर लेगा, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि इस चीज़ को लेकर एक ईगरनेस जो है वो मार्केट के अंदर या इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा दोस्तों ये है कि बिटकॉइन का प्राइस $44,000 की जो रेजिस्टेंस थी वहाँ तक पहुँच गया। बहुत सारे एनालिस्ट इंक्लूडिंग मी दोस्तों यहां पर गलत साबित हुए। हम कह रहे थे कि यहां पर करेक्शन होनी चाहिए, करेक्शन नहीं हुई और प्राइस जो वो और भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये निकलता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश अभी तक इसके बारे में हैं। स्पेशली जो ये ETF है इसकी न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर ये न्यूज़ निकल कर आ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्राइस जो वो हाइक यहाँ पर मचा सकता है। तो ये न्यूज़ थी आपके साथ दोस्तों शेयर करना। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह।